हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। जैसा कि सभी आप लोगों को पता है दोस्तों, मैं आप लोगों को आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, पेपरों को आप लोगों को सोल्व करा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को 9 अगस्त 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को 1 से 75 तक पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। हालांकि आप लोगों ने उस पर कोई अच्छा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फिर मैंने दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल, लैंग्वेज और आंसर बताए हैं। उस पर आप लोगों ने ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया है, तो उसी को आधार मानते हुए आज मैं 9 अगस्त 2018 का जो कि थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसको डिस्कस करने वाला हूं। ये पेपर एएलपी और टेक्नीशियन का था दोस्तों। मेरा मकसद ये है दोस्तों कराने का कि आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर का लेवल आप लोग देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं, इन 2 वीडियो का लिंक मैं आप लोग को आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट की टाइमिंग 4 से 5 बजे तक थी। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान किससे कम हो जाता है। आप लोगों का दांत में सड़न शुरू हो जाती है तो दोस्तों जब पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो आप लोगों के दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज आप लोगों का समझना आप लोगों को बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आप लोगों को दोस्तों ऐसा लगेगा जैसे आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइपिंग करके नहीं लाया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं एक कोड में यदि किसी अक्षर को इस तरह लिखा जाता है तो उसी कोड में यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के वर्तमान निर्देशक कौन हैं। तो दोस्तों उस समय वर्तमान निदेशक अनिल कुमार धस्माना जी थे, ठीक है। आप लोगों को देखना होगा दोस्तों यहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को ये सभी आप लोगों को क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, टॉपिक नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से संबंधित है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे। तो दोस्तों ये अमर्त्य सेन जी थे। आंसर नंबर बी इसका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस समय का चयन करिए जो किसी घड़ी में 9:30 का सही दर्पण छवि को दर्शाए। इसको हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी। आप लोग जो भी कंफर्टेबल है आप लोगों की लैंग्वेज उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 9:30 बजे जब घड़ी में बजे होंगे उसको दर्पण प्रतिबिंब करा जाएगा तो उसके 2:30 बज रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण को आपको सोल्व करना है, तो इसका आंसर जब आप लोग सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 24। चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, ये टीसीएस एग्ज़ाम कराती है और टीसीएस सबसे ज़्यादा कथन, निष्कर्ष, न्याय निगमन से संबंधित, पूर्व अवधारणा से संबंधित दोस्तों इनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देती हैं। तो आप लोगों को इस पर ज़्यादा फोकस करना है। मैं आप लोगों को लैंग्वेज भी बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएँ कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स, वाई और जेड की औसत मजदूरी क्या है। कथन इसमें दिया गया है पहला कि वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है। एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 रुपये अधिक कमाते हैं और जेड 500 रुपये कमाता है। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही था। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर आरआरबी ने निकाला है कि कथन केवल 2 पर्याप्त है, यानी कि कथन 2 सही हैं और 1 अपर्याप्त कथन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्थानीय मान से दोस्तों यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन की संख्या ये दे रखी है में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर। एक क्वेश्चन होता है कि 9 का स्थानीय मान बताइए और एक होता है 5 का स्थानीय मान। दोनों का स्थानीय मान निकालने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 89,995, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। अब फिजिक्स से क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये आरआरबी के लिए। जैसे इसमें पूछा है कि मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ke है, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए, यानी कि इसकी गति को जो है 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी 4k हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 4e के इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का कौन सा गुण नहीं होता। दोस्तों एसिड का स्वाद कड़वा होता है, ये इसका गुण नहीं होता। बाकी दोस्तों यहाँ एसिड का गुण होता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये सही है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है और ये फोर्थ ऑप्शन इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रेलवे में। यदि दी गई आकृति में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बनाए जाते हैं, यानी कि 3 ग्रुप बनाए जाते हैं, तो वह ग्रुप आप लोगों को बताना है। इनमें से दोस्तों कौन कौन से ग्रुप आप लोगों के होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर और 5 नंबर और 7 नंबर का एक ग्रुप होगा, 2, 4 और 8 का एक ग्रुप होगा और 3, 6 और 9 का एक ग्रुप होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि दीपाली ने कप का एक सेट खरीदा जिसकी कीमत 375 रुपये थी, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए दोस्तों इसको 345 रुपये में बेचना पड़ा। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। दोस्तों जब आप लोग इसे सोल्व करेंगे तो उसे जो कि है 8% का नुकसान हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्वधारणा से संबंधित क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मैंने कहा था कि पूरे पेपर में आप लोग देख सकते हैं 6 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को यही मिलने वाले हैं। किसी किसी सेट में ज़्यादा है, किसी में कम है। दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व धारणा में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति आप लोग पढ़ सकते हैं कि बताया गया कि यदि शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है। इसके आधार पर पूर्व धारणा दी गई है। पहली पूर्व धारणा है कि अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं। सेकंड अवधारणा है दोस्तों कि कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई इस सलाह का विरोध कर सकते हैं। तो आप लोग को बताना है कि इन पूर्व धारणा में से कौन सा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो कि पूर्व अवधारणा फर्स्ट है यही अंतर्निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसको क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर मूत्र मार्ग उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। बतानी है आपको कि एम सेल में अधिकतम दोस्तों कितनी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोस्तों 18 होता है, 2, 8, 8, 18 होता है ना। तो इस तरह से इसमें 18 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्फोटेरिक एसिड। तो दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका एक दो एम्फोटेरिक एसिड कहलाता है जो कि है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी। तो 7/56 जो कि दोस्तों आवर्ती दशमलव नहीं देगी। ये आंसर दोस्तों आरआरबी के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है। यानी कि दोस्तों पीरियोडिक टेबल में हम जब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, सेलों की संख्या बढ़ती है, घटती है, परमाणु का आकार बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है। तो सेलों की संख्या दोस्तों जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में तो सेल की संख्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। टिश्यू के बारे में पूछा है दोस्तों। टिश्यू यानी कि ऊतक क्या होता है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं उसी को दोस्तों टिश्यू बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो उस संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों 125 इसको सोल्व करने पर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों ये मेघालय इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप लोग से 2022 का भी पूछा गया है और दोस्तों पिछले 2016 तक के भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन आरआरबी में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2024 में करंट जो पूछे जाएंगे 23 का भी पूछा जा सकता है और 22 के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं फिर एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। इस पर दोस्तों आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, बाकी अदर क्वेश्चन तो दोस्तों सभी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्याप्त हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पर कथन यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वाति नमिति से कैसे संबंधित हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि स्वाति का पति नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है, या दूसरा दिया गया स्टेटमेंट कि स्वाति का भाई और नमिता का पति चचेरे भाई ममेरे भाई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट किया हुआ कि दिए गए प्रश्न उत्तर के लिए या तो 1 या 2 पर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त हो, यानी कि बेटर हो। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है लास्ट में, इसमें कौन सा आकृति आएगी, कौन सा बेटर रहने वाला है। तो दोस्तों ये सी है जो पॉइंट है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह ये पॉइंट आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित वृत्त चार्ट या पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन दिए गए हैं जो कि टन में हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यदि कुल उत्पादन 9000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा टन में आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो 1000 टन इसका आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी होने वाला है आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब से संबंधित पूछा गया है कि एक प्रश्न आकृति है, इसका जल प्रतिबिंब आप लोगों को बताना है। जब आप लोग दोस्तों इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जैसे ऐसे बना हुआ है तो ये जस्ट इसका ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पर इसमें उल्टा दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर बी वाला है, ये वाला दोस्तों देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन में 4th में दिया गया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख पाएंगे कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी होती है। तो दोस्तों प्रत्येक वस्तु यहाँ पर 5 मूल तत्वों से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार स्पोर्ट्स से क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों 4/5, 2/3, 5/7 का एलसीएम जब आप लोग निकालेंगे तो इसका दोस्तों 20 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों आप लोग लैंग्वेज इसकी समझ सकते हैं किस तरह से लैंग्वेज पूछी जाती है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों का चयन करना है जिसके आगे अक्षर है और पीछे कोई भी संख्या नहीं है। तो दोस्तों जब आप लोग इसमें देखेंगे जिसके आगे अक्षर और पीछे कोई भी संख्या नहीं है वो एक ही संख्या होगी। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 31 क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया है। तो दोस्तों बुक एंड ऑथर से भी रेलवे बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को ये भी कवर करने हैं। नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों आप लोग टॉपिक का नाम आप लोग एक रफ कॉपी पे लिखते जाइए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी पर आप लोग ज़्यादा रिवीजन करना है आप लोगों को। अब दोस्तों यहाँ पर फिगर से क्वेश्चन पूछा गया कि समस्या चित्र यानी कि प्रॉब्लम फिगर की श्रेणी को उत्तर चित्र में से किसी एक उपयुक्त चित्र का चयन
कर पूरा करना है आपको। तो यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आप लोग का आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का जो कि फिगर 2 है, यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, ये वाला फिगर 2 जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट खरीदा, चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% का लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो 3180 रुपये में दोस्तों इसको बेचना चाहिए था। 10% का लाभ जब होता उसको। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे दोस्तों फिर देख सकते हैं आप लोग कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक संख्या x, y, z, u और v में से कौन सी सम संख्या है। कथन 1 दिया गया है x, y, z, u और v क्रमिक संख्या हैं और z विषम संख्या हैं। तो कथन 1 और दोनों दोस्तों इसमें पर्याप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि फिजिक्स से संबंधित है। एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। आगे कहा है कि एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों VIT होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर VIT। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा। तो दोस्तों इसको फॉर्मूला में जब आप लोग रखेंगे तो 351 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बाय बोर्ड से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार इन ऑप्शन में कौन सा संबंधित है। तो सूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये मैड्रिड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। अब दोस्तों टैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। फिर उसने कहा है उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया तथा ए ने कार्य को जारी रखा अंत तक। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगने वाला था। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 15 घंटे इसका सही आंसर होने वाला है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x² + ax + b को जब हम x - y द्वारा भाग करते हैं तो 15 शेष आता है, और जब x² bx + a को x + a द्वारा भाग करेंगे तो माइनस का 1 शेष बचता है। तो a² + b² की वैल्यू आप लोग को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसका 10 आंसर आएगा। पेपर का लेवल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि इसमें कथन कहा है कि लोगों की शिकायत है कि त्यौहार के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होता। दोस्तों आप लोगों को यही सच मानना है, भले ही ये सच नहीं हो, इसी के आधार पर आप लोगों को निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष आप लोग देख सकते हैं। पहला, लोगों की सलाह देने चाहिए कि त्यौहार के मौसम में वे यात्रा न कर सकें। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निष्कर्ष ठीक है या नहीं। सरकार को चाहिए कि त्यौहार के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था कर सकें। तो दोस्तों इसमें अनुसरण एक कथन एक ही अनुसरण करता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जो ये निष्कर्ष है 2 यही अनुसरण करता है, यही सही है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिजिक्स का क्वेश्चन आगे है दोस्तों। यहाँ पर एक कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है I = V/R। तो इसके अकॉर्डिंग ये आधी हो जाती है विद्युत धारा का मान। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों यहाँ पर रसवेदी अभिग्राहक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है
कि आप लोगों को दर्पण के सामने एक ये चित्र रख दिया जाए तो आप लोगों को दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब होगा। तो इसको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एरो यहाँ पर इधर आ जाएगा और ये ब्लैक वाला पोर्शन दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ही ये ब्लैक वाला ऑप्शन है। तो ए दोस्तों कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है, अनुपात से, कि मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात आप लोग को बताना है। तो दोस्तों जब आप सोल्व करेंगे इसको बड़ी आसानी से आप लोग का आंसर 3:4 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं करंट का क्वेश्चन पूछा गया 18 का ही। फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो के चंद्रशेखर राव इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो जी था, जी के मूल्य की खोज किसने करी थी। तो दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज करी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यदि किसी वस्तु की त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लगता है तो उसके वेग v निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों जब इसमें पूछा गया है v का फॉर्मूला तो 2πr/t, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन एक तरह से 2πr होगी या दूरी कह सकते हैं और बटे में समय हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए समीकरण में एक ही तरफ किन दो अंकों को प्रतिस्थापित किया जाए ताकि समीकरण का वाम हस्त और दाम हस्त दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि LHS और राइट हैंड साइड दोनों आप लोग को बराबर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 को दोस्तों अगर आप लोग एक्सचेंज कर देते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, उनको आप लोग यहाँ पर इंग्लिश वाले में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तो एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि का स्थिति का आप लोगों को पता लगाना है कि वो कहाँ पर दिखेगी उसकी छवि। तो दर्पण के बिल्कुल आप लोगों को पीछे दिखाई देगी, बिहाइंड द मिरर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यदि 123 × 356 बराबर 43,788 होता है तो उसी के आधार पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होगी 0.43788। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुपस्थित पद आप लोग को बताना है। जिस तरह से ये संबंधित है उसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर POCATE वैल्यू आने वाली है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया। तो दोस्तों ये प्रियंका चोपड़ा हैं जिन्होंने यहाँ पर अभिनय किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुँचती है। एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और 5 बजे काजीपेट पहुँचती है। दोनों रेलगाड़ी जो कि आपस में कब मिलेंगी, और मान लीजिए दोनों रेलगाड़ियों की चाल जो कि है एक समान है। तो आप लोगों को बताना है कि दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेगी। तो दोस्तों ये 11 बजे, सुबह के 11 बजे आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं फिर एक चित्र से संबंधित क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह कौन सा चित्र आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी में है वो वाली फिगर आप लोगों की आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 फरवरी 2018 से हैदराबाद की IPL टीम सनराइजर हैदराबाद का मालिक कौन था। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इससे मालिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी इस एरिया को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कलानिधि मारन
इसका सही आंसर होने वाला है। अगर दोस्तों जून में पेपर होना है तो आप लोगों को आईपीएल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर जून के बाद होगा तो डेफिनेटली आप लोगों से आईपीएल का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को कवर कर लेना है। फिगर से संबंधित एक और क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न चित्र को उत्तर चित्र में से उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करना है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क हैं, इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा फिगर आने वाला है। तो दोस्तों जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो जो बी में दिया गया है वही यहाँ पर फिल करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला। 58 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। फिर पूर्व धारणा से संबंधित क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि युक्ति क्या बताइए कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। अब इसके आधार पर आप लोगों को यहाँ पूर्व धारणा दी गई है, केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है। तो दोस्तों पूर्व धारणा ए और पूर्व धारणा बी यानी कि 1 और 2 दोनों इसमें सही होंगे, निहित होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 59 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को बताना है। पाई की वैल्यू आप लोग को 22/7 दी है यूज करने के लिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आप लोगों का आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर दोस्तों आप लोग को एक फिगर वाली सीरीज़ दी गई है कि आप लोग क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है आप लोग क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कि सी में दिया गया है ये फिगर आप लोगों की आने वाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग दोस्तों यहाँ पर 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुना थी। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु आप लोगों को बतानी है। सोल्व करने पर आराम से दोस्तों आप लोगों का 28 साल आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। तो दोस्तों ये वनस्पतिक प्रजनन होता है। यही आप लोग का आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर 2018 में कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो 5, 12, 19 और 26 तारीख को आप लोग का बुधवार होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 64वां क्वेश्चन है कि WXYZ आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं दी गई हैं। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 दिया गया है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत यहाँ पर 22 दिया गया है। आंकड़ों का परिसर आप लोग को बताना है। तो दोस्तों परिसर का फॉर्मूला का यूज करते हुए आप लोग का आंसर आ जाएगा 12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो दोस्तों वो प्रक्रिया होती है गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, यदि tan θ = 7/24 है तो p की वैल्यू आप लोग को यहाँ पर बतानी है। तो जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो 75 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच को प्रतिनिधित्व करता है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। तो दोस्तों ये टी है ये एक खिलाड़ी भी है और लड़की नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि लुप्त अंक क्या होगा। 1-3 यदि इसके गुणक 11 और 13 हैं तो दोस्तों इसको सोल्व करने पर 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप लोग को यहाँ पर a² + 1/a² की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों, जबकि आप लोग को a - 1/a की वैल्यू दी गई है। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 70वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक श्रृंखला दी गई आप लोगों को, जिसमें से ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताना है कि कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। इनमें से समूह का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जो $, 2 और P है ये इसमें का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फिर देख सकते हैं स्टेटमेंट से संबंधित, अजम्पशन से संबंधित आप लोग का फिर क्वेश्चन आ चुका है। इसी पेपर में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन आप लोग के पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को दोस्तों आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कवर करना है। यहाँ पर वक्तत्व यानी कि स्टेटमेंट दिया गया है
कि श्याम गीता को कहता है। श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। अजम्पशन बताई गई थी इसमें कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक़ है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही के दोनों दोस्तों इसमें निहित नहीं होंगे अजम्पशन, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होने वाला है। वर्गमूल पूछा गया है दोस्तों कि 3249 का वर्गमूल कितना होगा। सोल्व करने पर इसको 57 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 73 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुँचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। तो दोस्तों 1 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर। 74 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। 1905 में दोस्तों यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अपने बाएं हाथ के पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है। तो दोस्तों पार्श्व व्युत्क्रम के कारण, यानी कि लेटरल इन्वर्सेजन के कारण दोस्तों ये घटना होती है, पार्श्व उत्क्रमण के कारण। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को देखने को मिला होगा किस तरह से आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चनों का लेवल पूछा जाता है। आप लोगों को 75 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, तभी दोस्तों मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।